सबसे पहले बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो कि पाकिस्तान को पिछले साल में भी रहे और बहुत सारे पॉइंट ऑफ कंसर्न्स थे जो कि कुछ हम 2025 में भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन इस साल के अंदर वो एक कौन सा मसला या पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो हमारे तज्जियाकार समझते हैं कि वो रियली एक बड़ा मसला है इस साल के लिए। तो जी, इस साल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या, सियासी माशी इस्तेहकाम या फिर माशरे में बढ़ती तफरीक और बढ़ती हुई फॉल्ट लाइंस? महमल, क्या राय है आपकी? देखिए लीना, जहाँ तक मईशत की बात है तो हमने देखा है कि हम एक जो बेहतर सिमत की तरफ जो है वो हम चल पड़े हैं। मैंने कल भी इस तरह कहा था कि 2022 में तो ऐसे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है और श्रीलंका वाला हाल होने वाला है, लेकिन थैंकफुली वो सब कुछ नहीं हुआ और हम जो है इस वक्त इकनॉमिक स्टेबिलिटी है। और इसी के साथ साथ जिस तरह एक पोलिटिकल डायलॉग शुरू हुआ है तो मेरे ख्याल में एक पोलिटिकल इस्तेहकाम भी थ्रू दैट डायलॉग होपफुली जो है वो आना चाहिए। तो इसलिए मेरे लिए जो बहुत चैलेंज जो मुझे नजर आता है वो जो मुआशरे के अंदर एक तफरीक है, जो एक अदम बर्दाश्त है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। और वो सब कुछ इसलिए है क्योंकि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो हैं उनमें कोई आपके एक दूसरे से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और उसकी वजह से बिल्कुल हमने देखा है कि मुआशरे के अंदर एक जो डिविजन्स जिस किस्म के देखे हैं वो मेरे ख्याल में कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छा ट्रेंड नहीं है, क्योंकि वो डिविजन जो वैसे लगता है कि जैसे शायद आपका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं बल्कि कोई आपकी जाती दुश्मनी है। तो मेरे ख्याल में इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है और ये जो चीज़ है इसको एड्रेस जो है वो सियासी जमातें ही कर सकती हैं और लीडर्स ही कर सकते हैं। ठीक है, शहजाद इकबाल साहब, आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया अलीना, नया साल आप सबको मुबारक हो और हमारे व्यूज को भी मुबारक हो। अलीना, ये जितने मसाइल आपने गिनाए हैं, चाहे वो सियासी और माशी इस्तेहकाम हो या माशरे में बढ़ती तफरीक हो या फॉल्ट लाइन, ये सभी प्रॉब्लम है। लेकिन जो बुनियाद है मेरी नज़र में इन प्रॉब्लम्स की, वो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ 2025 में बल्कि आने वाले सालों में। अलीना, जिस मुल्क में 3.25 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर हो, स्कूल ना जाता हो, बेसिक तालीम भी ना हासिल करता हो, उस माशरे में, उस मुल्क में माशी मसाइल भी होंगे, सियासी मसाइल भी होंगे और ये जो भी महमल ने कहा कि तफरीक बढ़ी है वो भी होंगे। तो मेरी नज़र में ये सबसे बड़ा मसला है। ना सिर्फ वो बच्चे जो कि स्कूल नहीं जा रहे, और ये 3.25 करोड़ है। मतलब हम शायद इसको कभी कभी ऐसा नंबर ले लेते हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि इतना बड़ा नंबर है कि दुनिया में मुमालिक की इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं होती है और हम कह रहे हैं कि इतने बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं। फिर वो बच्चे जो कि नाकिस एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, सरकारी स्कूल भी है, कई प्राइवेट स्कूल भी हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा फीसें नहीं होती, जो एक आम तबका जाता है, उन स्कूलों का अगर आप करिकुलम का सिलेबस का हाल देखें तो वो भी बहुत बिगड़ा हुआ है। वहाँ पे भी हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे जो वहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं वो एक अच्छी नॉलेज और विजडम लेके निकलते हैं, एक क्यूरियस माइंड लेके निकलते हैं, एक ऐसा माइंड जो कि तहकीक तलब हो, जो सवाल उठाता हो, वो नहीं हम पैदा कर रहे हैं। जब तक ये हल नहीं होगा, शायद माशी तरक्की आप कहे कि चलो इस साल हमारी रेमिटेंस बेहतर हो गई, इस साल हमारे टैक्सेस बेहतर हो गए, एक्सपोर्ट बेहतर हो गए, लेकिन वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता माशी तौर पे जहां 3.25 करोड़ बच्चे को बेसिक एजुकेशन नहीं मिलती और करोड़ों लोगों को एक नाकिस एजुकेशन मिलती है। आपने तफरीक की बात की, अदम बर्दाश्त कैसे आएगा जब आप सीखेंगे कि बात करने का तहजीब क्या है, सिविक सेंस आप में उस वक्त आएगी। यहाँ पे हम फॉल्ट लाइन्स की बात करते हैं क्योंकि जो आपको पढ़ा दिया जाता है, बता दिया जाता है, वो आप उसको एज इट इज एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आप समझते हैं ये सच है, आप तहकीक नहीं करते, आप समझते नहीं उन इशूज को। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जितने भी इस मुल्क में मसाइल है उसकी जड़ तालीम है। इस पर न सिर्फ 2025 में बल्कि आने वाले कई सालों, कई दिहाइयों पे हमें बहुत मेहनत करने की काम करना होगा। बिल्कुल सही। फैसल, आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत शुक्रिया और सबको हैप्पी न्यू ईयर। मेरी राय भी यही है, लेकिन उसमें सिर्फ एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं कि पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है। जाहिर है, इससे कौन इनकार कर सकता है। अगर कोई पूछे कि आज पाकिस्तान को कौन सा सबसे बड़ा मसला दरपेश है, तो जाहिर है वो हमारे इत्तेहाद का है, यूनिटी का है। लेकिन जो असल सवाल है पूछने वाला वो ये है कि हम यूनिटी आपस में बरकरार क्यों नहीं रख पा रहे, ये सवाल है और इसका जवाब हमें तलाश करना है और उसका जवाब तलाश करके फिर उसका हल करना है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो मॉडर्न दौर में हमें मसला दरपेश है हमारी यूनिटी के लिए, ऐसा नहीं कि
इससे पहले ये नहीं था, लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हमने एक आर्जी इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की है और जो हाउस ऑफ कार्ड्स हम बना रहे हैं, इसके सबसे नीचे वाले जो कार्ड्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर उसकी जो डोरियां हैं वो कहीं और हैं, और अगर उनको जैसे ही खींचा जाएगा तो ये पूरा हाउस ऑफ कार्ड्स गिर जाता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की जो 7 करोड़ से ऊपर यूथ है, 7 करोड़ 8 करोड़ यूथ है, ये तमाम वो लोग हैं जो जिन फोर्सेस से ड्राइव होते हैं, वो डोरियां पाकिस्तान के पास किसी भी थर्ड वर्ल्ड के पास नहीं है। मैं बार बार अपने वीलॉग्स में भी ये बात लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें अगर अब यूनिटी आपस में रखनी है तो हमारे पास हमारे हाउस ऑफ कार्ड्स के सबसे नीचे वाले कार्ड्स की डोरियां होनी चाहिए, क्योंकि जो नई नस्ल है जो जिसने पाकिस्तान को गवर्न करना है और जिसने किसी भी तब्दीली को उसने लेकर चलना है, उसको लीड करना है या उसको फॉलो करना है, वो जिन फोर्सेस से ड्राइव होती हैं वो फोर्सेस हमारे हाथ में नहीं है। वो जिन गैजेट्स से, जिन गेम्स से, जिन प्रोग्राम से ड्राइव होते हैं वो पाकिस्तान के पास, इवन किसी थर्ड वर्ल्ड के पास नहीं है। तो इस साल का मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो आपके यंग लोग हैं, आपकी जनरेशन जी है, जो 7 करोड़ से ऊपर लोग हैं, इनको काबू करना है, या काबू करना तो गलत लफ्ज है। अगर आप चाहते हैं कि ये किसी और के हाथ में ना खेलें तो एटलीस्ट कम से कम ये हाउस ऑफ कार्ड्स के सबसे नीचे वाले कार्ड्स का कंट्रोल पाकिस्तान को काफी हद तक अपने हाथ में रखना पड़ेगा। अच्छा फैसल, इसको थोड़ा इलैबोरेट कीजिएगा कि आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और अगर ऐसा है तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, जो गेम है, जो फ्यूचर की गेम है इस वक्त, जो हम सब पूरी थर्ड वर्ल्ड को फेस करना पड़ेगी, उसका नाम एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो दिस इज क्वांटम फिजिक्स। मतलब कि बहुत ज़हीन और पढ़े लिखे साइंसदान हैं जो इस चीज को ड्राइव करेंगे, जहां से वो चीजें बनेंगी, वो एप्स और वो टेक्नोलॉजी बनेगी जिसको आपकी यंग नस्ल, पूरी दुनिया की यंग नस्ल इस्तेमाल करती है, उससे अपना माइंड मेकअप करती है, उससे इनकम जनरेट करती है, उससे पैसे कमाती है, उससे तरक्की करती है। वो चीज जो है 100% आपके हाथ में नहीं है। इसलिए हम तमाम थर्ड वर्ल्ड के जो लोग हैं वल्नरेबल हैं। ये इसकी डोरियां जो हैं ये 2 जगहों पर हैं, या ड्रैगन वैली के पास हैं या सिलिकॉन वैली के पास हैं। तो अब जो थर्ड वर्ल्ड है, या तो उनको बड़े रैपिड अंदाज में, जैसे कि शहजाद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आज से एजुकेशन के ऊपर काम करें और हायर एजुकेशन के ऊपर खास तौर पर, या फिर कोई एक साइड चूज करें ताकि अगर आपने वल्नरेबल भी होना है तो एटलीस्ट आप उस साइड पर हों जहां आपके ताल्लुकात ज्यादा बेहतर हैं, ताकि आप अपने वो नस्ल जिसने पाकिस्तान को चलाना है, जिसने किसी भी चेंज को ड्राइव करना है, वो कम से कम किसी और के हाथ में ना खेल रही हो। ओके, सलीम साफी साहब, आपकी क्या राय है? पहले तो इलेक्शन कमीशन के साबिक तर्जुमान और हमारे अजीज दोस्त अल्ताफ खान साहब आज वफात पा गए हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ। और जो ऑप्शंस हैं उस पर मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर जो फॉल्ट लाइंस है वो सबसे बड़ा ख़तरा है, और उसके नतीजे में और पोलराइजेशन के नतीजे में ही हमारी सियासत भी बिगड़ी हुई है, हमारी सहाफ़त भी बिगड़ी हुई है, और हमारे दीगर निज़ाम भी बिगड़े हुए हैं। अगर उन फॉल्ट लाइंस को हम सही तरीके से एड्रेस करें तो फिर इन दूसरों पे भी काबू पाया जा सकता है। ठीक है।